एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल सुबह से लेके तो अब तक लगा हुआ हूँ। क्यों लगा हुआ? क्योंकि आपका 9 मई यानी कि कल आपका ये व्यवसाय अध्ययन का पेपर होने जा रहा है और आप सभी बच्चे फेल हुए हैं। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप कमेंट में बार बार कह रहे थे सर व्यवसाय अध्ययन का पेपर बताइए, तो मैं आपके कहने पर ये सेकंड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपके लिए ही लेकर आया हूँ। इसलिए आप प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से देख लेना और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। इसीलिए मैं आपको ये पेपर बताने के लिए लेकर आया हूँ और ये पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप अच्छे से याद जरूर कर लें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा कि प्रबंध जो होता है वो किससे संबंधित होता है। प्रश्न आएगा परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, प्रबंध जो होता है भौतिक संसाधन से होता है और मानव संसाधन से भी होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों ही जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सही दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करके आएंगे। चैनल पर हमारे भैया बहन जो जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए आपका जो भाई मेहनत कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि आप पास हो सकें। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो कौन से स्तर का? निम्न स्तरीय प्रबंध जो होता है वो सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख कर जाना है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्व प्रयुक्त होते हैं प्रबंध के सिद्धांत। इसमें आपको क्या लिखना है? सर्व प्रयुक्त। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित करने वाले कौन थे? इसमें आपको ध्यान रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो होगा सही होगा। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं? तो इसमें आप सभी प्यारे भैया बहनों का जो याद रखना है, आर्थिक पर्यावरण का ये घटक होता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा आर्थिक पर्यावरण। जितने बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपका रिजल्ट कब आएगा वो जानकारी भी देता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप सभी बच्चों का जो साथ है मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। नियोजन कम करता है, तो नियोजन जो होता है वो अनिश्चितता को कम करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? अनिश्चितता। ठीक है, अगला देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान। नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का जो कार्य होता है प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? प्राथमिक। संगठन के नियम लिखित में होते हैं। तो औपचारिक संगठन के नियम लिखित में होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? औपचारिक। औपचारिक। ठीक है, से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। तो किससे होती है? अगर प्रशिक्षण मिल रहा है तो, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रशिक्षण। नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अनुयायियों की। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है। तो वो किससे होता है? नियोजन से होता है। इसमें आपको लिखना रहेगा नियोजन। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो वेतन में कटौती ऋणात्मक प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? ऋणात्मक। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। तो ये कैसा स्रोत हो जाएगा? ये आंतरिक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आंतरिक स्रोत। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप प्यारे विद्यार्थी पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये आपकी जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने। कार्य बदली। तो कार्य बदली में आपको मिलाना रहेगा प्रशिक्षण से। अफवाहें में आपको मिलाना रहेगा अनौपचारिक संप्रेषण। अंगूरी लता तंत्र में मिलाना रहेगा आपको अनौपचारिक संगठन 5वें से। ठीक है, पूंजी संरचना में आपको मिलाना रहेगा मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को वित्तीय प्रबंधन। कार्यशील पूंजी में आपका चालू संपत्तियां और ऋण पत्र में हो जाएगा आपका ग्रहित निधि। ठीक है, ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें और प्यारे विद्यार्थियों याद कर लें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएंगे। ये मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, है ना। तो पढ़ जरूर लेना है ना।
ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले। चयन कौन सी प्रक्रिया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चयन जो है वो नकारात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नकारात्मक प्रक्रिया। ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। तो यहाँ पर क्या लिखना रहेगा? आपको लिखना है आपको निष्पादन मानकों का निर्धारण। ठीक है। अगला है स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है? तो इसमें लिखना है अचल संपत्तियों से। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अचल संपत्तियों से। ठीक है। द्वितीयक बाजार को और क्या कहा जाता है? तो उसे शेयर बाजार बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शेयर बाजार। प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है सेबी के द्वारा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाला उत्पाद कहलाते हैं, तो उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्या बोला जाता है? तो लिखना है आपको पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 1986 में ये लागू होता है। तो 1986 करेक्ट करेंगे। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहे आपके सत्य वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सत्य लिखकर आना है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती है, ये आपको असत्य के रूप में लिखना है। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है, ये भी आपको सत्य लिखना है। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होते हैं, तो ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपके सत्य वाले प्रश्न हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है आपको, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और लगातार दिन भर का लगा हुआ हूँ ताकि आप पास हो सकें। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको ना। चैनल पर जितने बच्चे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, है ना। बिल्कुल आपके लिए ये जो सेट पेपर बता रहा हूँ, 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप पढ़कर जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है।